गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम रेणुका दीवान है और आज चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का लेक्चर 3 करवा रही हूँ। लेक्चर 3 का ये मेरा लेक्चर क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड इवैल्यूएट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन 0 से a है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए से 2a माइनस एक्स एक्स वाई डी एक्स डी वाई। इसके ऑर्डर को आपको चेंज करना है और इसकी वैल्यू भी आपको निकालनी है। दो क्वेश्चन है इसमें, तो सबसे पहले हम इसके ऑर्डर को चेंज करते हैं। तो जब कभी भी चेंज दी ऑर्डर करना हो, ऑर्डर को चेंज करना हो, तो पहली वाली लिमिट को आप देखिए, वो किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है कि वाई का फंक्शन है। इसका मतलब या तो x लिखा है या y लिखा है। तो मैंने देखा पहली लिमिट में x लिखा है, मतलब डेफिनेटली ये y की लिमिट है, y इज इक्वल्स टू ये y की लिमिट है। तो ऑब्वियस है दूसरी लिमिट किसकी होगी, x की होगी। तो सबसे पहले चेंज दी ऑर्डर में आप देखेंगे कि पहली लिमिट y की है कि नहीं है, कि x की किसकी है, ये देखेंगे। तो मैंने देखा x का फंक्शन है, मतलब y की लिमिट, और दूसरी लिमिट x की है। ये आइडेंटिफाई करने के बाद ये जो चारों लिमिट लिखे हुए हैं, ये चार कर्व है, आपको रीजन ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड करना है। उसके लिए आप सबसे पहले चारों कर्व को सेपरेट ट्रेस करेंगे, फिर चारों को एक में मर्ज करेंगे। तो ये आपका स्टेप है। सबसे पहले इन चारों कर्व को अलग अलग आप ट्रेस करके देखेंगे कि चारों कर्व है क्या, फिर इन चारों का आपस में कटिंग पॉइंट निकालेंगे और इन चारों को एक में ड्रॉ करेंगे। तब आपको एक रीजन फाइंड होगा जो चारों कर्व से क्या होगा, घिरा होगा, और उस रीजन में आप इंटीग्रेट करोगे और जो आपका चेंज द ऑर्डर है वो करेंगे। तो इधर देखिए, सबसे पहले आप लिखोगे चेंज द ऑर्डर में, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज बाउंडेड बाय, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज बाउंडेड बाय, इज बाउंडेड बाय। सबसे पहली लिमिट किसकी है मुझे पता है, फर्स्ट y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए। उसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखिए, दैट इज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए वाई। मैंने आपको पहले ही बताया है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay पैटर्न का पैराबोला कैसे बनता है, अपवर्ड डायरेक्शन में बनता है, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होता है। मैंने आपको बताया एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay ऐसा बनता है। अगर मैं बोलूं एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y तो भी डायग्राम ऐसा बनेगा। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए वाई बोलूं तो भी डायग्राम ऐसा बनेगा, 4a की जगह कुछ भी रहे, या 10y बोलूं तो भी डायग्राम ऐसा, या एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू y बोलूं तो भी डायग्राम ऐसा ही बनेगा। y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होगा। यहां एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए वाई लिखा है, दैट मीन्स इस पैटर्न का पैराबोला है। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay पैटर्न का पैराबोला है। तो इसके बारे में लिखोगे, इट इज अ पैराबोला, it is a parabola, its vertex, ये इसका वर्टेक्स है, its vertex is 0 0, जहां से पैराबोला टर्न लेता है वो उसका वर्टेक्स होता है, एंड एक्सिस इज y एक्सिस, और इसका जो एक्सिस है वो y एक्सिस है, क्योंकि y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री, y एक्सिस पर जितना इस तरफ बन रहा है उतना ही उस तरफ बन रहा है। अब ये रहा इसका, यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ छोटा सा। हमारा कर्व है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए वाई, ये है हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए वाई, और ये रहा वर्टेक्स जो है 0 0, और ये आपका फोकस है, दैट इज 0, ए। हो गया, हमको पहला कर्व पता चल गया। हमारा जो पहला कर्व है वो है पैराबोला, ऊपर की तरफ बन रहा है। दूसरा ये y इक्वल्स टू क्या है आपका, 2a माइनस एक्स। x और y दोनों की पावर 1 है, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि स्ट्रेट लाइन की ट्रेसिंग आपको जब भी करनी होगी तो आप उसको इंटरसेप्ट फॉर्म में अरेंज करिए। क्या होता है इंटरसेप्ट फॉर्म, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन की ट्रेसिंग के लिए आपको सिर्फ 2 पॉइंट सफिशियंट होते हैं। तो वो 2 पॉइंट यहां से फाइंड हो जाएंगे। कैसे, दैट इज लिखिए, x को यहां ट्रांसफर कर दीजिए, x प्लस वाई इक्वल्स टू 2a, और यहां 1 लाइए, क्योंकि इंटरसेप्ट फॉर्म ऐसा होता है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1। तो 2a से डिवाइड कर दीजिए, x अपॉन 2a प्लस वाई अपॉन 2a इज इक्वल्स टू 1। ये क्या है, तो ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो x एक्सिस को 2a डिस्टेंस पर और y एक्सिस को भी 2a डिस्टेंस पर काटता है। तो यहां हम लिखेंगे, इट इज अ straight line, it is a straight line
which cuts x-axis at 2a and y-axis at 2a। मतलब ये एक ऐसी लाइन है जो x एक्सिस को भी 2a पर काटती है और y एक्सिस को भी 2a पर काटती है। अब इसको अगर मैं ड्रॉ करूं, यहां कर रही हूं मैं, इसको अगर मैं ड्रॉ करूं तो दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। ये आपका y एक्सिस है और वो आपका x एक्सिस है। ये हो गया, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, y एंड x। ये x एक्सिस पर सपोज ये a डिस्टेंस, ये 2a डिस्टेंस, और y एक्सिस पर 2a डिस्टेंस, दिस इज a एंड दिस इज 2a। तो ये ओरिजिन से 2a डिस्टेंस x एक्सिस पर, ओरिजिन से 2a डिस्टेंस y एक्सिस पर, इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए जो लाइन खींचोगे उस लाइन का नाम होगा y इज इक्वल्स टू 2a माइनस x। x एक्सिस को 2a डिस्टेंस पर काट रहा है, y एक्सिस को 2a, तो ये हो जाएगा 2a, 0 और ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, 2a। तो ये रहा आपका y इक्वल्स टू 2a माइनस x। एक स्ट्रेट लाइन जो x एक्सिस को 2a डिस्टेंस पर और y एक्सिस को भी 2a डिस्टेंस पर कट कर रहा है। अब इसकी ट्रेसिंग हो गई स्टूडेंट। अगला तीसरा नंबर आपका क्या है, ये x की लोअर लिमिट 0, दैट इज y एक्सिस। हमको पता है x इक्वल्स टू 0 किसका इक्वेशन होता है, y एक्सिस। y एक्सिस ये है आपका y एक्सिस, ये y एक्सिस है, दैट इज x इक्वल्स टू 0। फोर्थ, x इक्वल्स टू a। मैंने आपको पहले ही बताया x इक्वल्स टू 1 कैसे खींचते हैं, तो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 4। x इक्वल्स टू 1 अगर खींचना है तो x इक्वल्स टू 1 ये एक लाइन होती है जो किसके पैरेलल होती है, y एक्सिस के पैरेलल होती है और ओरिजिन से 1 डिस्टेंस पर होती है। x इक्वल्स टू 2 के ऊपर से एक जाती हुई लाइन, x इक्वल्स टू 2 एक स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर होता है, 2 डिस्टेंस, और किसके पैरेलल होता है, y एक्सिस के पैरेलल। तो सेम x इक्वल्स टू a अगर बोलूं तो 1 डिस्टेंस पर एक लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल है और ओरिजिन से a डिस्टेंस पर है, तो हम लिखेंगे x इक्वल्स टू a। इट is a straight line, it is a straight line which is parallel to y axis and at a distance a from origin से कितने डिस्टेंस पर है, a डिस्टेंस पर है। इसका डायग्राम में अगर ड्रॉ करूं, y एक्सिस x एक्सिस, दिस इज x इक्वल्स टू a, ये a डिस्टेंस पर है, ये a डिस्टेंस पर, एंड इट इज y एक्सिस, ये y एक्सिस और ये आपका x एक्सिस। तो x इक्वल्स टू a क्या है कि स्ट्रेट लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल है और ओरिजिन, दिस इज ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है, a डिस्टेंस पर है। अब ये आपके सामने चारों कर्व बना हुआ है। पहला वाला कर्व जो है पैराबोला है, ऊपर की तरफ बन रहा है। दूसरा आपका ये वाला लाइन है, तिरछा लाइन जो x एक्सिस y एक्सिस को काट रहा है 2a डिस्टेंस पर। तीसरा आपका y एक्सिस है, चौथा x इक्वल्स टू a है। चार अलग अलग कर्व देखिए सेपरेट बने हुए दिख रहे हैं बोर्ड में। अब इन चारों कर्व को मुझे एक में मर्ज करना है। ये जो चारों है जिसमें एक पैराबोला और 3 लाइन है, इन चारों को मुझे एक उसमें मर्ज करना है, एक फाइनल डायग्राम में। तो उसके लिए हमको कटिंग पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। अब कटिंग पॉइंट निकालने का सीक्वेंस क्या है ये मैंने आपको बताया है। नीचे वाले कर्व का इन तीनों के साथ कटिंग पॉइंट निकालेंगे, फिर इस ऊपर वाले कर्व का इन दोनों के साथ कटिंग पॉइंट निकालेंगे। टोटल 5 कटिंग पॉइंट्स आएंगे। सो स्टूडेंट मैं कटिंग पॉइंट निकाल रही हूं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इस साइड निकाल रही हूं, अब इसको मैं मिटा रही हूं। पहला मैंने क्या बोला, नीचे वाले कर्व का 3 के साथ कटिंग पॉइंट निकालेंगे, फिर ऊपर वाले कर्व का 2 के साथ हम क्या निकालेंगे, कटिंग पॉइंट निकालेंगे। तो यहां देखिएगा आपका कर्व क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए वाई है। ये है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए वाई। इसका पहले किसके साथ, y इक्वल्स टू 2a माइनस एक्स के साथ। दूसरा कौन है, x इक्वल्स टू 0। तीसरा कौन है, x इक्वल्स टू a। तो चलिए अब इनको आपस में सॉल्व करते हैं। पैराबोला और ये जो आपकी तिरछी लाइन है, ये दोनों एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसके लिए इन दोनों को सॉल्व करेंगे। y इक्वल्स टू 2a माइनस एक्स यहां रख दीजिए ले जाकर पैराबोला में, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू a, y की जगह 2a माइनस एक्स इंटू करी तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर
माइनस ए एक्स। सबको लेफ्ट साइड में लाइए तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस 2a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है जहां पर a 1 है, b तुम्हारा a है और c माइनस 2a स्क्वायर है। चाहे तो आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर सकते हैं, चाहे तो आप फॉर्मूला मेथड से कर सकते हैं। तो मैं फॉर्मूला मेथड लगा रही हूं, वहां पर सॉल्व कर रही हूं, यहां स्पेस है इसलिए। हमारा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस कितना है 2a स्क्वायर, इसको मैं सॉल्व कर रही हूं। तो x इज इक्वल्स टू, आप यही सॉल्व करेंगे इसी के नीचे, माइनस b होता है तो माइनस a, दिस इज b, दिस इज a एंड दिस इज c। माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4a और इंटू c, दिस इज c अपॉन 2 इंटू a इज 1, माइनस a प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, माइनस a प्लस माइनस रूट 9a स्क्वायर अपॉन 2, माइनस a प्लस माइनस ये हो जाएगा 3a हो जाएगा रूट से बाहर डिवाइडेड बाई 2, दिस इज x। एक बार आप पॉजिटिव साइन लेंगे तो x इज इक्वल्स टू माइनस a प्लस 3a डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 3a माइनस a 2a बाई 2, 2a बाई 2 मतलब a, x इक्वल्स टू a आया। अगला x इक्वल्स टू माइनस a माइनस 3a डिवाइडेड बाई 2, x इक्वल्स टू माइनस 4a बाई 2, x इक्वल्स टू माइनस 2a। तो x की दो वैल्यू आ रही है, एक a आ रही है और दूसरी आ रही है माइनस 2a। निगेटिव साइन लेने से यहाँ माइनस 3a माइनस 4a बाई 2 माइनस 2a हो गया। x की दो वैल्यू आ रही है, एक a और एक माइनस 2a। हमको पता है जब भी हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो x y कोऑर्डिनेट दोनों होता है, तो हम x इक्वल्स टू a रखकर y निकालेंगे, फिर माइनस 2a रखकर y निकालेंगे। किसी में भी रखिए, चाहे पैराबोला में रखिए चाहे आप स्ट्रेट लाइन में। तो ये मैं यहाँ रख रही हूं, x इक्वल्स टू मेरा आया a, स्पेस कम होने की वजह से मैंने उसको अलग से सॉल्व किया है, आप यही सॉल्व करेंगे ये। अब x इक्वल्स टू a मैं रख रही हूं, इसमें लाइन में रख रही हूं। जब x इक्वल्स टू a रखेंगे तो y 2a माइनस a हो जाएगा। जब x इक्वल्स टू माइनस 2a रखेंगे तो इट बिकम्स प्लस y इक्वल्स टू कितना आएगा 4a, दैट मीन्स वन कटिंग पॉइंट आ रहा है a एंड अनदर कटिंग पॉइंट माइनस 2a कॉमा 4a आ रहा है। इसका मतलब यह है कि पैराबोला और ये जो लाइन है दोनों एक दूसरे को दो जगह काटते हैं, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में और एक नेगेटिव डायरेक्शन में। तो ये देखिए मैं बना रही हूं, मुझे पहले से पता है मेरा पैराबोला कैसे बनेगा। तो सबसे पहले पैराबोला ड्रॉ करेंगे। ये रहा आपका पैराबोला जो ऊपर की तरफ बन रहा है, ये आपका एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है ए वाई है। बना लिए, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए वाई को प्रॉपरली ट्रेस कर लीजिए, हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए वाई। इसकी ट्रेसिंग के बाद आप y इक्वल्स टू 2a माइनस एक्स की ट्रेसिंग करिए। मैंने आपको पिछले उसमें बताया है अभी y इक्वल्स टू 2a माइनस एक्स ऐसी एक लाइन होती है जो x एक्सिस को 2a पर और y एक्सिस को 2a डिस्टेंस पर काटती है। तो ये मेरा x इक्वल्स ये y इक्वल्स टू 2a माइनस एक्स, ये मेरी लाइन है y इक्वल्स टू 2a माइनस एक्स। ये देखिए पैराबोला और ये वाली लाइन दो जगह काटते नजर आ रहे, एक ये। तो यहां पर एक्स वाई दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, मतलब ये हुआ ए और ये वाला पॉइंट क्या होगा तुम्हारा माइनस 2a कॉमा 4a। क्यों होगा? क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर नेगेटिव और y को पॉजिटिव रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव डायरेक्शन है। हो गया, पैराबोला और y इक्वल्स टू 2a माइनस एक्स दो जगह काट रहे हैं। अब पैराबोला और y एक्सिस एक दूसरे को कहां काट रहे हैं, तो x इक्वल्स टू 0 रखिए तो y भी 0 आएगा, दैट मीन्स 0 0 पर काटते हैं। कौन? पैराबोला और y एक्सिस। तो पैराबोला ट्रेस करिए, दिस इज पैराबोला, ये एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए वाई। किसको? y एक्सिस को, दिस इज y एक्सिस। कहां पर काट रहा है? 0 0 पर काट रहा है, x इक्वल्स टू 0 को 0 0 पर काट रहा है। हो गया। अगला x इक्वल्स टू a रखिए तो a स्क्वायर इक्वल्स टू ए वाई, y इक्वल्स टू कितना आया a, मतलब पैराबोला और x इक्वल्स टू a दोनों एक दूसरे को a पर काट रहे हैं। तो ड्रॉ करिए, पैराबोला को ड्रॉ करिए, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए वाई, ये रहा आपका एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए वाई। एक्स इक्वल्स टू ए को ड्रॉ करिए, दिस इज एक्स इक्वल्स टू ए, यहां पर काट रहा है, दिस इज ए और ये पैराबोला आपका एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए वाई है। ठीक, ये हो गया।
3 कटिंग पॉइंट आ गए, अब बचे 2 और है, इन 2 को हमको फाइंड करना है। 2 को कैसे निकालना है ये मैंने आपको बताया। ऊपर वाला जो कर्व है, ये वाला कर्व, उसका x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू a के साथ कटिंग पॉइंट निकालेंगे। क्या है आपका कर्व, y इक्वल्स टू क्या है 2a माइनस एक्स, इसका आप कटिंग पॉइंट निकालेंगे x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू a के साथ कटिंग पॉइंट निकालेंगे। स्टूडेंट जो मैं स्टेप बाय स्टेप बताते जा रही हूं, आप ऐसे ही अगर आप करते हैं, है ना, एग्जाम में, तो डेफिनेटली आपका हर एक क्वेश्चन सही बनेगा, कहीं भी कुछ गलती नहीं होगी। हर एक स्टेप को फॉलो करिए। आप लोग को लग रहा होगा कि इतना सारा कटिंग पॉइंट निकाल रहे हैं, तो इतना सारा कटिंग पॉइंट अगर आप निकालते हैं तभी आपका ये क्वेश्चन सही बनेगा। चेंज द ऑर्डर बहुत इजी टॉपिक नहीं है। इस टॉपिक को करने के लिए आपको इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए। अब इधर देखिए, y इक्वल्स टू 2a माइनस एक्स का x इक्वल्स टू 0 के साथ x इक्वल्स टू 0 रखी मैंने, इन दोनों को सॉल्व करें तो y इक्वल्स टू 2a आया, दैट मीन 0, 2a कटिंग पॉइंट है किसका, आपका एक y एक्सिस और एक आपकी जो तिरछी लाइन है, ये देखिए ये y एक्सिस और ये आपकी ये जो तिरछी लाइन है जिसका नाम है y इक्वल्स टू 2a माइनस एक्स, कहां काट रहा है तो 0, 2a, ये देखिए किसको, x इक्वल्स टू 0 को, हो गया। अब अगला x इक्वल्स टू a के साथ इसको सॉल्व करेंगे। y इक्वल्स टू 2a माइनस एक्स में x इक्वल्स टू a रख दीजिए तो y a आएगा, दैट मीन्स a पर काट रहे हैं, कौन, y इक्वल्स टू 2a माइनस x इक्वल्स टू a को a पर काट रहा है, तो ड्रॉ करिए y इक्वल्स टू 2a माइनस एक्स, दिस इज 2a माइनस एक्स, किसको काट रहा है तो x इक्वल्स टू a को। तो सब स्टूडेंट गलती करते हैं, x इक्वल्स टू a को यहां से ले जाते हैं, ये गलत है। वो इसलिए गलत है क्योंकि y इक्वल्स टू 2a माइनस एक्स यहां पर काट रहा है x एक्सिस को, तो ये 2a डिस्टेंस है, तो x इक्वल्स टू a को यहां से नहीं ले जाएंगे। अगर x इक्वल्स टू a को ले जाओगे तो दिस इज 2a डिस्टेंस, मतलब पहले से जाएगा, तो x इक्वल्स टू a यहां से जाएगा, थोड़ा पहले से जाएगा। थोड़ा सा स्पेस लेकर मैं बना देती हूं तो अच्छे से दिखेगा। ये देखिए थोड़ा जगह लेकर बना रही हूं, ये रहा, ये y एक्सिस खींचेंगे, ये x एक्सिस खींचेंगे और ये आपकी तिरछी लाइन, और ये x इक्वल्स टू a पहले जाएगा, क्यों, क्योंकि ये आपका 2a डिस्टेंस है, तो दिस इज x इक्वल्स टू a एंड दिस इज y इक्वल्स टू 2a माइनस एक्स, कहां काट रहा है, यहां काट रहा है, और ये डिस्टेंस क्या होगा, आपका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो a, a हो गया स्टूडेंट। 5 डायग्राम मैंने बना डाला। पांचों डायग्राम बनाने के बाद अब इन पांचों को मुझे एक में मर्ज करना है। चाहे तो कटिंग पॉइंट्स लिख सकते हैं या ये डायग्राम दिखा सकते हो। अगर आपको नहीं दिखाना है इस डायग्राम को तो इसको आप RW लिख दीजिए, इसको रफ वर्क में करिए, अपने कॉपी के बैक साइड में करिए, कॉपी के बैक साइड में करिए, और फ्रंट पेज में कटिंग पॉइंट को लिखिए, ये पूरा रफ वर्क में कर लीजिए। रफ वर्क में मतलब अपने कॉपी के पीछे करिए, मत दिखाइए इसको। और यहां काम की चीज लिखिए फ्रंट पेज में, जो आपका मेन है जिसमें आप कर रहे हो उसमें, बस यही रफ वर्क है, बाकी सब फाइनल वर्क है। तो आप क्या लिखोगे, तो जो कटिंग पॉइंट है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू AY कट्स किसको, y इक्वल्स टू 2a माइनस एक्स है पहला, एट कहां, कौन से 2 जगह काट रहा है, a सिर्फ कटिंग पॉइंट दिखा दीजिए, -2a, 4a, इसको मत दिखाइए, अगर नहीं दिखाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज RW, दैट मीन्स रफ वर्क। दूसरा कर्व कौन है, x इक्वल्स टू 0, उसको कहां पर काट रहा है, एट 0, 0। तीसरा x इक्वल्स टू a को कहां पर काट रहा है, तो a पर, हो गया। अगला y इक्वल्स टू 2a माइनस एक्स, y इक्वल्स टू 2a माइनस एक्स कट्स किसको, x इक्वल्स टू 0 को कहां पर काट रहा है, एट 0, 2a, ये बता दिए। अगला x इक्वल्स टू a को, ये रहा x इक्वल्स टू a, कहां पर काट रहा है, एट a, हो गया। पैराबोला y इक्वल्स टू 2a माइनस एक्स को 2 जगह काट रहा है, पैराबोला x इक्वल्स टू 0 को 0, 0 पर काट रहा है, पैराबोला x इक्वल्स टू a को a पर काट रहा है।
y इक्वल्स टू 2a माइनस एक्स, तिरछी लाइन है जो x इक्वल्स टू 0 को 0 to a पर काट रही है और x इक्वल्स टू a को a पर काट रही है। हो गया, पांचों कटिंग पॉइंट को आपने फ्रंट में दिखाया अपने मेन आंसर शीट में और इस पूरे को रफ वर्क में किया। अब आपको फाइनल डायग्राम ड्रॉ करना है। कटिंग पॉइंट्स ये सब फाइनल चल रहा है, ये रफ था इतना। अब आपको डायग्राम को ट्रेस करना है। तो आप देखिए सबसे ज्यादा बार आने वाला कटिंग पॉइंट, ऐसा कौन सा कटिंग पॉइंट है जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है? तो देखिए ए इज द कटिंग पॉइंट दैट कम्स सो मच टाइम्स, 3 टाइम्स। सो यहां आप लिखोगे ए इज कटिंग पॉइंट। कटिंग पॉइंट कौन कौन से कर्व का कटिंग पॉइंट है यहां पर उतारिए। तो मैं ये डायग्राम से उतार रही हूं। पैराबोला और वो जो तिरछी लाइन है y इक्वल्स टू 2a माइनस एक्स, ये दोनों काटते हैं तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए वाई और y इक्वल्स टू 2a माइनस एक्स। नेक्स्ट ये है पैराबोला x इक्वल्स टू a को एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए वाई, एक्स इक्वल्स टू a को। अगला ये है जिसमें आपका y इक्वल्स टू 2a माइनस एक्स, एक्स इक्वल्स टू a को a पर काटता है। पैराबोला तिरछी लाइन, पैराबोला x इक्वल्स टू a, तिरछी लाइन x इक्वल्स टू a। ये दोनों a पर काटते, ये दोनों a पर काटते, ये दोनों a पर काटते हैं। कुल मिलाकर 6 के 6 एक दूसरे को a पर काटते हैं। बट 6 नहीं, उसमें एक पैराबोला है, एक तिरछी लाइन और एक x इक्वल्स टू a है। तो आप ऐसा डायग्राम ड्रॉ करिए जिसमें ये तीनों कर्व एक दूसरे को a पर काटते नजर आए। तो मैं इस साइड ड्रॉ कर रही हूँ, स्पेस खैर इसी साइड ड्रॉ कर देती हूँ। इधर देखिए, अभी नहीं मिटाती, ये y एक्सिस और ये रहा आपका x एक्सिस। आप सबसे पहले पैराबोला को ड्रॉ करेंगे। ये रहा मेरा पैराबोला, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए वाई, ये मेरा पैराबोला। फिर तिरछी लाइन को ड्रॉ करिए, दिस इज y इक्वल्स टू 2a माइनस एक्स, ये यहां पर काट रहा है ए। अब x इक्वल्स टू a को भी इसी के ऊपर से ले जाएंगे, x इक्वल्स टू 2a, ये आपका x इक्वल्स टू 2a, सॉरी x इक्वल्स टू a, दिस इज x इक्वल्स टू a। और ये तिरछी लाइन का नाम है y इक्वल्स टू 2a माइनस एक्स और ये पैराबोला का नाम है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए वाई। अब देखिए तीनों के तीनों एक दूसरे को ए पर काट रहे हैं, दैट मीन्स ये कटिंग पॉइंट हो गया ए। बन गया डायग्राम। अब आप देखिए ये पांचों के पांचों इसमें कवर अप हो रहे हैं कि नहीं। तो पहला पैराबोला तिरछी लाइन को 2 जगह काटता है, ए और एक और पॉइंट है -2a, 4a काटा हुआ है लेकिन मैंने लिखा नहीं है, तो ये -2a, क्या हो गया, 4a हो गया। ओके, पैराबोला, ये देखिए पैराबोला किसको, y एक्सिस को कहां पर काट रहा है, 0 0 पर काट रहा है, तो इसकी ट्रेसिंग हो चुकी है लेकिन मैंने लिखा नहीं है 0 0। अगला पैराबोला जो है वो x इक्वल्स टू a को a पर काट रहा है, हो चुका है, इसकी भी ट्रेसिंग हो चुकी है। इसको देखिए, ये जो तिरछी लाइन है y एक्सिस को 0 to a पर काट रहा है, ये रहा y इक्वल्स टू 2a माइनस एक्स। y एक्सिस को कहां पर काट रहा है, तो ट्रेसिंग हो चुकी है, लिखी नहीं हूं मैंने, 0, 2a पर काट रहा है। ये वाला पॉइंट जो है वो है 0, 2a, ये वाला पॉइंट। ओके, अब एक आखिरी बचा है, तिरछी लाइन x इक्वल्स टू a को a पर, तिरछी लाइन x इक्वल्स टू a को a पर काट रहा है। हो गया, ये भी बन गया, मतलब फाइनल डायग्राम प्रिपेयर हो गया। अब फाइनल डायग्राम तैयार हो गया, तब आप देखोगे रीजन कौन सा है। रीजन ये सबको मैं मिटा रही हूं, ये रफ वर्क था बट मुझे यहां पर दिखाना पड़ा। अब मैं रीजन देखूंगी। रीजन क्या होता है, जो तीनों जितने भी कर्व है चारों कर्व से घिरा हुआ होना चाहिए। तो रीजन फाइंड करने के लिए आप देखिए y की लिमिट पहले लिखी है, मतलब आपको मैंने उस दिन पहले ही बताया था 2 लेक्चर में, y की लिमिट पहले है और x की लिमिट बाद में। इसका मतलब वर्टिकल स्ट्रिप होगा और हम dx dy लिखेंगे। मतलब जो भी रीजन है उसमें हमको स्ट्रिप कैसा लेना है, वर्टिकल स्ट्रिप लेना है, वर्टिकल। तो चलिए अब देखते हैं, वर्टिकल स्ट्रिप लेते हैं। सपोज मैं बोलती हूं ये वाला मेरा रीजन है, ये छोटा सा ट्राइंगल जो है वर्टिकली, पहले क्वेश्चन का डायग्राम बन रहा है, इसके नीचे मैं लिखवाऊंगी बिफोर चेंजिंग द ऑर्डर डायग्राम 1, जो गिवन है अभी उसका डायग्राम बना रहे हैं, फिर इसके ऑर्डर को हम चेंज करेंगे। सपोज मैं ये रीजन ले रही हूं, हालांकि गलत है मुझे पता है, वर्टिकल है, वर्टिकल रखा हुआ है स्ट्रिप, तो पहले y की लिमिट बोलेंगे फिर x की लिमिट, तो ऐसे रखा हुआ है ट्राइंगल में।
स्ट्रिप ऐसे, तो स्ट्रिप का लोअर पॉइंट देखिए, ये रहा लोअर पॉइंट, किसके ऊपर है, एक्स एक्सिस, मतलब y इक्वल्स टू क्या होगा, 0। अब देखिए क्या यहां पर y इक्वल्स टू 0 लिखा है क्या क्वेश्चन में, नहीं, मतलब मैंने जो स्ट्रिप लिया ये गलत है, मेरा स्ट्रिप गलत है, मैंने गलत रीजन सिलेक्ट किया है। अब आइए, अब कहां आओगे, तो मैं आ रही हूं यहां पर, आ रही हूं, सपोज मैं यहां आ रही हूं, ये वाले पोर्शन में, सिर्फ इतने पोर्शन में, ये इतना इतना पोर्शन। तो आप देखिए y इक्वल्स टू, ये स्ट्रिप ऐसे रखा हुआ है, स्ट्रिप ऐसे रखा हुआ है, तो स्ट्रिप का लोअर पॉइंट देखिए किसके ऊपर है, पैराबोला, पैराबोला से y निकालोगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए, से कहां पर जा रहा है, तिरछी लाइन में जा रहा है, तिरछी लाइन से y निकालोगे तो y इक्वल्स टू 2a माइनस एक्स, आप देखोगे अरे हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन उसको आप घुमाइए भी, उसके बाद देखिए सही आ रहा है कि नहीं, तो घुमाओगे तो लेफ्ट से राइट घूमता है हमेशा, तो स्ट्रिप यहां होगा, पहले यहां होगा, यहां 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 तक घूमेगा, मैंने ये होल रीजन लिया है, होल रीजन सपोज मैंने लिया, तो स्ट्रिप पूरा यहां से यहां तक घूमेगा। तो यहां पर अब आपको x का कोऑर्डिनेट देखना है, सपोज मैं ये होल रीजन ली हूं, तो x का कोऑर्डिनेट देखिए, यहां -2a है और यहां a, तो लिखा है क्या -2a से a, नहीं, सपोज मैं सिर्फ इतना ही रीजन लू, इतना ही रीजन लू, तो -2a से कहां तक जाएगा, 0, वो भी नहीं लिखा है, -2a से 0 लिखा ही नहीं है, मतलब ये रॉन्ग है, इस साइड में नहीं आएगा, तो कौन सा वाला सही होगा मेरा रीजन, तो ये वाला रीजन, ये जो आपका ट्रायंगल बना हुआ है ना, छोटा सा नाम दे देती हूं मैं इसको, OAB, ये मेरा रीजन है। अब वो इसलिए, ये देखिए मैंने स्ट्रिप लिया, ये वर्टिकल स्ट्रिप, मैंने स्ट्रिप लिया, स्ट्रिप का लोअर पॉइंट पैराबोला पर है और अपर पॉइंट तिरछी लाइन पर है, पैराबोला से आप y निकालोगे तो y कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए से, y इक्वल्स टू कहां तक जा रहा है, सिर्फ ये OAB मैंने नेमिंग कर दिया है, कहां पर जा रहा है, y इक्वल्स टू 2a माइनस एक्स, सही है। अब घुमाएंगे तो कहां से कहां तक घुमाएंगे, यहां से यहां तक घुमाएंगे, स्ट्रिप पहले ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, यहां तक घूमेगा, और वो पैराबोला से लाइन में ही घूम रहा है, अलग जगह नहीं जा रहा है, तो यहां से यहां तक घूमेगा, तो यहां पर x का कोऑर्डिनेट देखिए और यहां x का कोऑर्डिनेट देखिए, तो यहां x का कोऑर्डिनेट 0 और यहां पर a, तो x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू a, दिस इज द राइट रीजन, दिस ट्राइंगल OAB इज द करेक्ट रीजन, ये आपका फिक्स हो गया। मैंने नीचे लिया गलत आया, ये वाला लिया गलत आया, ये होल लिया तो भी गलत आया, मतलब इस क्वेश्चन का जो रीजन है वो OAB है, OAB इज द रीजन, क्योंकि इसमें मेरी लिमिट परफेक्ट बैठ रही, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई ए से y इक्वल्स टू 2a माइनस एक्स, और मूव करके भी देखिए तो 0 से a तक मूवमेंट होगा। ये जो कोऑर्डिनेट है आपका AA है, AA कोऑर्डिनेट है। तो अब ये जो डायग्राम आपने बनाया है इसके नीचे लिखोगे कि बिफोर चेंजिंग, जगह नहीं इसलिए मैंने उसको मिटाया, बिफोर चेंजिंग द ऑर्डर डायग्राम 1, बिफोर चेंजिंग द ऑर्डर डायग्राम 1, डायग्राम 1, ये हो गया। अब इसके ऑर्डर को आपको क्या करना है, चेंज करना है, तो दूसरा डायग्राम बना रही हूं यहां, गौर से देखिएगा। सबसे पहले y एक्सिस बनाएंगे, उसके बाद आप बनाएंगे x एक्सिस, सिमिलर डायग्राम रहेगा। पैराबोला सबसे पहले बनाएंगे, ये रहा आपका पैराबोला, 0 0 पर से ही मोड़ना चाहिए, पूरा ऐसे करते हुए नहीं ले जाएंगे, टच करते हुए, x एक्सिस को पूरा टच करते हुए नहीं ले जाएंगे, ये ऐसा, हो गया, ये आपका y एक्सिस। अब आपको क्या खींचना है, तिरछी लाइन, ये रही y इक्वल्स टू 2a माइनस एक्स, ये आपका एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए वाई, एक्स इक्वल्स टू ए ले जाना है, तो ये रहा एक्स इक्वल्स टू ए, यहीं से जाएगा, ये एक्स इक्वल्स टू ए, दिस इज एक्स इक्वल्स टू ए, कहां पर काट रहे हैं, ये ए कटिंग पॉइंट है ये। अब आपका रीजन कौन सा है उसको मैं लिख दे रही हूं, OAB, ये वाला रीजन है, ये मैं डार्क कर देती हूं, ये दिस इज O, दिस इज A एंड दिस इज B,
ये वाला रीजन है। अगर मैं इसको बनाऊं तो ये है और ये वाला है और ये वाला रीजन है हमारा। अब इधर देखिए, जब आपने रीजन का सिलेक्शन कर लिया है वहां से, तो अब इसके ऑर्डर को चेंज करना है। ऑर्डर को चेंज करना है, ये आपका डायग्राम 2 है, तो आप लिखेंगे आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर डायग्राम 2, आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर डायग्राम 2। अब इधर देखिए कौन कौन सा कटिंग पॉइंट मैंने मेंशन नहीं किया, कर लीजिए। 0,2a, दिस इज 0,2a एंड दिस इज -2a,4a। उसी सेम डायग्राम आपको बनाना है। एंड दिस इज 0, 0, ये आपका O जो है वो क्या है, 0, 0 है, हो गया। अब मुझे पता चल चुका है कि OAB ये वाला जो पोर्शन है वो मेरा रीजन है। वहां पर मैंने स्ट्रिप वर्टिकल लिया था क्योंकि क्वेश्चन में y की लिमिट पहले थी, तो मैंने स्ट्रिप वर्टिकल लिया था। अब मैं आफ्टर चेंजिंग ये स्ट्रिप को क्या करूंगी, हॉरिजॉन्टल करूंगी। तो ध्यान से देखिएगा, ये देखिए जब मैं स्ट्रिप को हॉरिजॉन्टल करी, ये यहां पर ये मैंने स्ट्रिप को हॉरिजॉन्टल किया, तो ये घूमते 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 कहां तक जाएगा, घुमाऊंगी भी स्ट्रिप को तो ऊपर तक जाएगा। तो ये देखिए ए से मुझे एक लाइन खींचना पड़ा, ये एक डॉटेड मैंने लाइन खींचा है, ये देखिएगा ए से मैंने एक लाइन खींचा। इसके बाद अगर मैं देखूं, इसका नाम मैंने डाला AM। इसके बाद में अगर देखूं तो स्ट्रिप का बिहेवियर बदल रहा है। इस लाइन के बाद हमारा जो स्ट्रिप है वो y एक्सिस से y इक्वल्स टू 2a - x में जा रहा है, लेकिन इसके नीचे मेरा जो स्ट्रिप है वो y एक्सिस से पैराबोला में जा रहा था। मतलब स्ट्रिप जो है, जब हम स्ट्रिप को हॉरिजॉन्टल कर देते हैं इस रीजन में, तो मेरे स्ट्रिप का बिहेवियर चेंज हो गया। क्या बिहेवियर चेंज हो गया, नीचे में आपका जो स्ट्रिप है वो y एक्सिस से पैराबोला में जा रहा है और उसके ऊपर जो मैंने लाइन खींचा है उसके ऊपर वो y एक्सिस से तिरछी लाइन में जा रहा है। इसका मतलब होल रीजन जो था OAB, जो गिवन रीजन OAB था, वो दो पोर्शन में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। पहला है OAM और दूसरा है MAB। दो रीजन में इसलिए डिवाइड हुआ क्योंकि पहले वाले रीजन में y एक्सिस से पैराबोला में जा रहा है और दूसरा y एक्सिस से तिरछी लाइन में, इसलिए OAB इज डिवाइडेड इनटू 2 रीजन्स। फर्स्ट इज OAM एंड अनदर इज MAB। तो सम लिखेंगे, ये जो गिवन इंटीग्रल है वो 2 का सम आएगा, क्योंकि जो गिवन इंटीग्रल है वो OAB का रीजन दिखा रहा है। और जब हम स्ट्रिप को हॉरिजॉन्टल कर रहे हैं तो हमारा जो रीजन है वो 2 पोर्शन में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो चलिए अब इसको मैं बता रही हूं, ध्यान से देखिएगा। हमारा जो होल रीजन है वो 2 पोर्शन में डिवाइड हो गया, तो अब उसको लिखोगे कैसे, अब उसको लिखेंगे कैसे, तो मैं यहां लिख रही हूं, ये लिख लेना आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर डायग्राम 2। तो अब आपको फाइनली इंटीग्रेशन की लिमिट लिखनी है, तो आप लिखोगे ये फाइनल आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर, आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर इंटीग्रल बिकम्स कैसा बन जाएगा, तो इसको उतारिए, जो गिवन है उसको उतारिए। क्या है, 0 से a है, दूसरा y इक्वल्स टू x² अपॉन a से 2a - x, xy है, dx dy इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन, x की लिमिट पहले आएगी, हॉरिजॉन्टल करो, y की लिमिट बाद में आएगी, फंक्शन को एज इट इज उतारेंगे, चूंकि x की लिमिट है इसलिए dy dx लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है इसलिए। अगला प्लस 2 का सम, ये OAM रीजन के लिए और ये आपका MAB रीजन, होल रीजन OAB था, स्ट्रिप को हॉरिजॉन्टल करने से 2 रीजन में डिवाइड हो गया, OAM एंड MAB। तो यहां पर OAM का स्ट्रिप का लिखोगे और यहां MAB का, XY को उतारोगे, dy dx लिखोगे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है इसलिए पहले लिमिट x की, दूसरी लिमिट y की रहेगी। ये x की लिमिट पहले, y की लिमिट बाद में, x की लिमिट पहले, y की लिमिट बाद में, और dy dx लिखोगे। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में मैंने आपको बताया था, जब स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल लेते हैं तो हम dy dx लिखते हैं और पहली लिमिट x की होती है, दूसरी लिमिट y की।
तो वही चीज मैंने यहां पर लिखा है। तो अब इधर देखिए OAM, अब ध्यान से देखेंगे। OAB जो है आपका दो पोर्शन में डिवाइड हो गया, OAM एंड MAB। OAM में स्ट्रिप, OAM में देख रही हूं मैं, वहां लिखी भी हूं OAM। स्ट्रिप ऐसे रखा हुआ है, ऐसे बट हॉरिजॉन्टल रखा है, इस तरीके से रखा हुआ है। स्ट्रिप का ये वाला पॉइंट देखिए, पहले लेफ्ट से राइट देखना है स्ट्रिप को, और नीचे से ऊपर की तरफ घूमेगा। तो स्ट्रिप ऐसे रखा हुआ है, ये वाला पॉइंट पहले देखिए, फिर ये वाला पॉइंट किसके ऊपर है उसका नाम लिखिए और वहां से x निकालिए, x। ये वाला पॉइंट किसके ऊपर है, वहां से x निकालिए, तो y एक्सिस के ऊपर है, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 0। OAM रीजन हो रहा है, OAM। अब इस स्ट्रिप को घुमाएंगे, पहले स्ट्रिप यहां होगा, फिर यहां होगा, फिर यहां तक जाएगा, बस इसी रीजन में घुमाएंगे, क्योंकि इसके बाद इस स्ट्रिप का बिहेवियर चेंज हो रहा है। तो यहां से यहां तक घूमेगा, O से M तक घूमेगा, तो M का कोऑर्डिनेट चाहिए। अब M चूंकि y एक्सिस पर है तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कोऑर्डिनेट, दिस इज A, ये y है, यहां पर A है, तो M का y कोऑर्डिनेट भी क्या होगा, A होगा। M का कोऑर्डिनेट लिख ली। अब आप y की लिमिट बताइए, y की लिमिट, तो y की लिमिट, स्ट्रिप यहां से यहां तक घूम रहा है, तो यहां y का कोऑर्डिनेट देखिए, y का कोऑर्डिनेट क्या लिखा हुआ है, तो 0, और y का कोऑर्डिनेट, M पर y का कोऑर्डिनेट वो कितना है, A, तो 0 से A लिखोगे यहां पर, 0 से A। नेक्स्ट MAB में देखिए, MAB स्ट्रिप ऐसे रखा हुआ है, ये देखिए ऐसे हॉरिजॉन्टल, तो स्ट्रिप का ये वाला पोर्शन देखिए किसके ऊपर है, वहां से x निकालिए, x, क्योंकि हॉरिजॉन्टल x निकालोगे तो y एक्सिस पर है, दैट मीन्स x इक्वल्स टू, अच्छा इसका दूसरा वाला पॉइंट मैंने नहीं लिखा है, इसको पहले देख लीजिए। ये वाला जो OAM रीजन था, इसमें देखिए मैंने स्ट्रिप को ऐसे रखा है, ऐसा, ये तो स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल रखा था, यहां देखिए, अभी मूविंग वाला छोड़िए, फिर से एक बार देखिए OAM में स्ट्रिप ऐसे रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल। स्ट्रिप का ये वाला पॉइंट देखिए किसके ऊपर है, x एक्सिस, y एक्सिस के ऊपर है, वहां से x निकालोगे, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 0। दूसरा वाला पॉइंट किसके ऊपर है, वो मैंने नहीं लिखा था, वो अभी मैं लिख रही हूं। दूसरा वाला पॉइंट किसके ऊपर है, पैराबोला, पैराबोला से x निकालिए, क्योंकि मुझे x की लिमिट देखनी है। तो दूसरा वाला कॉर्नर पॉइंट किसके ऊपर है, पैराबोला, पैराबोला से x निकालोगे तो x इज इक्वल्स टू कितना आएगा, √AY, हो गया। हॉरिजॉन्टल जब हमने लिया तो स्ट्रिप का ये वाला पॉइंट किसके ऊपर था, y एक्सिस, मतलब x इक्वल्स टू 0। दूसरा पॉइंट किसके ऊपर था, पैराबोला, पैराबोला से x निकालोगे, x की लिमिट लिखनी है, x इज इक्वल्स टू लिखना है आपको। अब आप घुमाओगे, दोनों हो गया लोअर अपर, अब आप घुमाओगे तो यहां से यहां तक घूमेगा, तो कोऑर्डिनेट देखोगे नीचे से ऊपर घूमेगा, क्योंकि हमेशा जो स्ट्रिप को देखोगे तो लेफ्ट से राइट और डाउनवर्ड टू अबव, तो यहां से O से M तक घूमेगा, तो O पर Y का कोऑर्डिनेट 0 और M पर Y का कोऑर्डिनेट देखोगे तो Y का कोऑर्डिनेट A, तो Y इक्वल्स टू 0 से Y इक्वल्स टू A, हो गया OAM रीजन। अब बारी है MAB की बारी है। ये देखिए स्ट्रिप ऐसे रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल, स्ट्रिप का ये वाला कॉर्नर पॉइंट देखिए किसके ऊपर है, y एक्सिस मतलब x इक्वल्स टू 0, ओके। दूसरा वाला पॉइंट देखिए, ये वाला पॉइंट किसके ऊपर है, तिरछी लाइन, जिसका नाम है y इक्वल्स टू 2a माइनस x, लेकिन आपको x निकालना है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है तो पहले x लिखोगे, तो x इधर आ जाएगा, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 2a माइनस y, तो x इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 2a माइनस y, हो गया x का। अब इसको घुमाएंगे स्ट्रिप को, तो स्ट्रिप को नीचे से नहीं घुमाएंगे, AM तक हो चुका है, हमारा रीजन MAB है तो इसी में घुमाओगे, तो स्ट्रिप पहले यहां होगा, ये देखिए मैं लाइन खींच रही, यहां, फिर यहां तक घूमेगा, मतलब M से B तक घूमेगा, M से B तक घूमेगा। तो अब Y का कोऑर्डिनेट देखना है, M पर Y का कोऑर्डिनेट A है और B पर Y का कोऑर्डिनेट 2A है, तो Y इक्वल्स टू A से Y इक्वल्स टू 2A तक मूव करेगा। ये आपका MAB रीजन है और ये आपका OAM रीजन है। OAM में आपका Y एक्सिस से पैराबोला में जा रहा है और घूमेगा 0 से A, सही है। अगला MAB में आपका y एक्सिस से, ये सबको मैं मिटा रही हूं, ये रहा, ये बस इतना ही है हमारा रीजन, और ये
ऊपर वाले में MAB में y एक्सिस से कहां जा रहा है, तिरछी लाइन में, मतलब x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू 2a माइनस y, यहां से x निकालोगे क्योंकि आपको x इक्वल्स टू लिखना है। घुमाओगे तो m से b तक घूमेगा, o से b नहीं, क्योंकि MAB हमारा रीजन है, तो m से b तक ही घुमाओगे। m पर y का कोऑर्डिनेट है और b पर y का कोऑर्डिनेट कितना है, 2a, तो a से 2a तक मूवमेंट होगा। सो स्टूडेंट ये ऑर्डर चेंज हो गया। अब इसके बाद इवेल्युएट करना है, मैं हिंट कर दे रही हूं, वैल्यू इवेल्युएट करना आप लोग करेंगे। ये दोनों इक्वल है, ये आपका गिवन था, इसके ऑर्डर को चेंज किया तो मुझे मेरा 2 इंटीग्रल का सम आया। जब वर्टिकल स्ट्रिप थी तो सिंगल था इंटीग्रल ऐसा, लेकिन जब मैंने इसके ऑर्डर को चेंज किया तो ये 2 इंटीग्रल का सम आया। तो आप दोनों साइड में से किसी भी साइड से वैल्यू निकाल सकते हैं, तो आप लेफ्ट साइड से निकालिए क्योंकि यहां पर 2 इंटीग्रल का सम दिया हुआ है, आपका फंक्शन इजीली क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट। दोनों साइड को कर सकते हैं स्टूडेंट, लेकिन बस वो वेरिफिकेशन नहीं बोल रहा है, वो सिर्फ वैल्यू निकालने बोल रहा है। तो आप LHS को ही सॉल्व कर लीजिए। तो ये मैं मिटा रही हूं और मैं हिंट कर रही हूं कैसे इंटीग्रेट करेंगे, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। तो ये देखिए मैं LHS सॉल्व कर रही हूं। LHS इज इक्वल्स टू 0 से a है और y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन a से 2a माइनस एक्स एक्स वाई dx dy। यहां देखिए y की लिमिट पहले है, मतलब सबसे पहला इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में होगा। x का फंक्शन है मतलब y की लिमिट, तो सबसे पहले y के रिस्पेक्ट में होगा। 0 से a को छोड़ी, x कांस्टेंट, y का y स्क्वायर बाई 2 होगा। लिमिट लिखोगे, क्या है लिमिट आपका, एक्स स्क्वायर अपॉन a से 2a माइनस एक्स dx को उतारेंगे। अपर लिमिट रखिए, देन माइनस लोअर लिमिट। 0 से a एज इट इज, x बाई 2 एज इट इज, क्या आएगा, अपर लिमिट रखोगे 2a माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस y की जगह एक्स स्क्वायर बाई a, तो x की पावर 4 अपॉन a स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर दिया हुआ है, तो x की पावर 4 अपॉन a स्क्वायर हो जाएगा और dx। इसको सिंप्लीफाई करिए होल स्क्वायर को, देन बाहर वाले x बाई 2 को, अब आसान है, बाहर वाले x बाई 2 को अंदर ले जाओगे। ये मैंने लिमिट रख दिया इसमें y स्क्वायर में, एक बार अपर देन माइनस लोअर, लोअर रखोगे y की जगह तो एक्स स्क्वायर बाई a का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस होल स्क्वायर को पहले आप ओपन करिए, ये जो होल स्क्वायर है इक्वल्स टू 0 से a एज इट इज, x बाई 2 एज इट इज, a माइनस b का स्क्वायर लगाइए, 4a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4ax आएगा, माइनस x की पावर 4 अपॉन a स्क्वायर एज इट इज, और ये dx, ये पूरा फंक्शन है। अब इस x को अंदर ले जाइए, x बाई 2 को सीधा अंदर ले जाइए, तो कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर x बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 2 माइनस 4a एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स की पावर 5 अपॉन 2a स्क्वायर, ये ऐसा हो गया, और बाहर में dx। अब इंटीग्रेट करिए तो इंटीग्रेशन हट जाएगा, 4a स्क्वायर बाई 2 कांस्टेंट, x के रिस्पेक्ट में करना है, x का एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 बाई 2 एज इट इज, एक्स क्यूब का करोगे x की पावर 4 बाई 4, तो x की पावर 4 बाई 8 हो जाएगा, माइनस 4a बाई 2 कॉन्स्टेंट, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3, तो 3 2 जा नीचे आ जाएगा 6 और 4a एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस एक्स की पावर 1 अपॉन 2a स्क्वायर एज इट इज रहेगा, एक्स की पावर 5 का 6 बाई 6 रहेगा, दैट मीन 6 2 जा 12a स्क्वायर आएगा नीचे, 12a स्क्वायर, और ये आपका x की पावर 6 हो जाएगा। हो गया इंटीग्रेशन। बाहर पे लिमिट लिखोगे 0 से a, चाहे तो इसको थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए, 2 2 जा 4, 4 से कट जाएगा, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस x की पावर 4 है ये बाई 8 माइनस 4a, दिस इज, ये कैंसिल हो सकता है, 2a एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 2 के टेबल में, माइनस x की पावर 6 डिवाइडेड बाई 12a स्क्वायर, 0 से a। अब इस पूरे में आप एक बार अपर लिमिट रखिए, देन माइनस पूरे में लोअर लिमिट,
लोअर लिमिट रखने का कोई मतलब नहीं क्योंकि पूरा x है, सब 0 हो जाएगा। बस मैं अपर लिमिट रख रही हूं, x की जगह a रखोगे, a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर a टू द पावर 4 प्लस x की जगह a टू द पावर 4/8 माइनस 2a, यहां पर a रखेंगे तो a क्यूब इंटू a टू द पावर 4/3 हो जाएगा, माइनस यहां पर x की जगह a रखेंगे तो a टू द पावर 6/12 a स्क्वायर होगा, a की पावर 4 बचेगा, a स्क्वायर से कैंसिल कर देंगे तो कितना आएगा यहां पर देख लीजिए, a की पावर 4/8 माइनस 2/3 a की पावर 4 माइनस यहां पर a की पावर 4/12 बचेगा, a स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए स्टूडेंट, आफ्टर टेकिंग एलसीएम जो वैल्यू आएगी वो इस इंटीग्रल का वैल्यू होगा और आपको इसी इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी थी। सो बस अब इसको एलसीएम लीजिए आप और इसको सॉल्व करिए। सो थैंक यू स्टूडेंट।